नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और इंडिया डेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं कॉमरेड वीएस निर्मल के पास, जो कि भारत खेत मजदूर यूनियन के प्रमुख सदस्यों में से हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो खेत मजदूरों का ये लोग चलाते हैं। तो निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा निर्मल जी, पहले मैं बताइए कि ये भारत BKMU जिसको आप कहते हैं, भारत खेत मजदूर यूनियन, ये क्या है? क्या किसानों की बॉडी है? किसानों के नीचे वालों, क्या है ये BKMU? भारतीय खेत मजदूर यूनियन किसानों के साथ खेतों में काम करती है। किसान ज़मीन के मालिक होते हैं और मज़दूर उसमें दिहाड़ी मज़दूर होते हैं। ये खेती में दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूरों का संगठन है। ये यूनियन सबसे पुरानी यूनियन इस देश में है, भारत की सबसे पुरानी यूनियन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1968 में एक प्रस्ताव लिया था कि खेत मजदूर अपने एक अलग वर्ग के रूप में देश में मर्ज हो रहा है और इसे संगठित करने की ज़रूरत है अलग से अलग ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि किसान तो एक हो गए और किसानों के नीचे जो मजदूर काम करता है खेतों में, उनकी एक अलग पहचान है, इससे रिलेटेड ये यूनियन? बिल्कुल आपने सही कहा, उससे रिलेटेड यूनियन है। और किसानों की जो कैटेगरी है उसमें भी किसानों का एक हिस्सा जो लघु किसान होती हैं जी, जो सबसे छोटे किसान होती हैं, जिनके पास उतनी ज़मीन नहीं होती जिसके अंदर की वो अपना भरण पोषण ठीक से कर सकें उसकी आमदनी से, वो लोग भी इसके अंदर मेंबर होती हैं। हम उन्हें भी इनरोल करते हैं क्योंकि वो उस ज़मीन में काम करने के अलावा वो भी दूसरों की ज़मीन में काम करती हैं। हम उन छोटे किसानों को भी उसके अंदर इनरोल करती हैं। इससे पहले देश के अंदर 1922 से खेत मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन की झलक मिलती है। किसानों ने अपने आप को संगठित करना इंडिपेंडेंटली शुरू किया। इसके साथ 1933 में खेत मजदूरों ने तमिलनाडु के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर अलग से संगठित करना शुरू किया और उन्होंने स्वतंत्र यूनियन बनाई। 1968 से पहले हमारे देश में 4-5 राज्यों में खेत मजदूरों की इंडिपेंडेंट यूनियनें थीं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज हो रहे थे वो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल, इन राज्यों में ये यूनियन सबसे पहले बनी। बाद में फिर 1968 में इसे ऑल इंडिया रूप देने के लिए पंजाब के मोगा में 1968 में कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर के महीने में, जिसमें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर खेत मजदूरों की मांगों को आइडेंटिफाई किया गया। अच्छा। और उन मांगों को आगे उन पर संघर्ष करने का संकल्प लिया गया। आपने बनाया यूनियन? तो ये यूनियन पहली बार CPI के इनिशिएटिव पर बनी जी, मोगा के अंदर, और तब से लेके अभी तक पिछले साल हमने तिरुपति में 14वीं कॉन्फ्रेंस की है। जी। अब मेरा एक सवाल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। 2068 में 1968 में और आज के हिंदुस्तान में और आज के खेत मजदूर की समस्याओं में क्या कोई बहुत बड़ा फ़र्क आया है या नहीं? ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है जी, खेत मजदूरों की मांगों को लेकर जो आंदोलन हुए जी, उसमें बहुत सारी खेत मजदूरों की मांगें मानी गई हैं। जी, जैसे कि सीलिंग से सरप्लस ज़मीन, जी, सीलिंग से निकली हुई, जी, भूदान की ज़मीन, जी, सरकारी ज़मीन, इन तमाम तरह की ज़मीनों का खेत मजदूरों के बीच, भूमिहीनों के बीच बंटवारा हुआ है। पहले नहीं हो रहा था? पहले, इससे पहले 1970 से पहले बंटवारा नहीं था। जी, और ये 68 के बाद ही जो आंदोलन शुरू हुए, उसके बाद 71 से ख़ास तौर पर ज़मीनों के बंटवारे का आंदोलन भी चला। और BKMU ने ये कॉल दिया जी, कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। और देश के तमाम राज्यों में खेत मजदूर यूनियन ने अपना झंडा गाड़कर ज़मीनों पर कब्जे किए। जी, और कुछ ऐसी ज़मीनें आज भी मौजूद हैं जिन पर BKMU के आंदोलन के चलते
वो ज़मीन खेत मजदूरों के कब्जे में है। मैं टोकूंगा इसे, ये कहीं थोड़ा सा गलत नहीं है भाई? जो सरकार की ज़मीन है वो सारी आप हमें दे दीजिए भाई, सरकार के ऊपर आप थोड़ा सा तो आप उसको इंडिपेंडेंस दीजिए ना, कि वो अपने हिसाब से कुछ निर्णय करे। मैं खेत मजदूरों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस का सवाल जो यहाँ दर्शकों के दिमाग में आएगा, तो मैं उसके हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई जो सरकारी ज़मीन है वो अब हमारे को दीजिए। तो ये क्या बात हुई इसमें? देखिए, इसके लिए आपको इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा जी ज़मीन हमेशा जी सरकार की रही है और आज भी सरकार की है। जी किसान सिर्फ उस पर कब्जाधारी हैं। किसान उस ज़मीन को बेच नहीं सकता, अगर सरकार खरीद लेना चाहे तब ले सकती है। ज़मीन हमेशा सरकार की होती है, वो उसको सिर्फ करता है और गवर्नमेंट को टैक्स देता है। जी। टैक्स इस मामले में देता है पर खेत तो खरीदे बेचे जाते हैं। जो खरीदे और बेचे जाते हैं जी। वो कहीं उस तरह से नहीं, वो सिर्फ कब्जा किए जाते हैं। मतलब वो एक्चुअल ओनर गवर्नमेंट है? एक्चुअल ओनर गवर्नमेंट है जी। लैंड हमेशा स्टेट की है। ओके। वो आपके कब्जे में है, आपने मुझे दी तो मैंने आपको उसका पैसा दिया। अच्छा। और इस रेट को भी गवर्नमेंट तय करती है। उसके आगे पीछे हम और आप कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ज़मीन हमेशा सरकार की है, इसीलिए सरकार कभी भी किसी भी किसान की ज़मीन को एक्वायर कर सकती है, और जो सरकारों ने किया है। हाँ। मगर इसमें ये था अभी तक कि सरकार केवल सार्वजनिक उपयोग के लिए ही ज़मीनों को एक्वायर करेगी, और उसकी जो कीमत सरकार ने निर्धारित की हुई है उसका मुआवजा किसान को देगी। जी। मगर इसके बाद इसमें बहुत सारी त्रुटियां आई हैं। सरकारों ने ज़मीन को एक्वायर करना शुरू किया है, और एक्वायर करके मल्टीनेशनल्स, नेशनल्स, कॉरपोरेट्स इनको बेचना शुरू किया है। जी। देश के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां सरकार ने आपका पूरा नोएडा, जी, करीब करीब खास तौर पर मायावती के शासन में ग्रेटर नोएडा इसको एक्वायर किया गया और बाद में बिल्डर्स को दे दिया गया रियल एस्टेट के लिए। गवर्नमेंट ने बेचा उनको। ये सब भी हुआ है। दूसरा, हमारे देश में SEZ बना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि उसके बीच में जो लैंड होगी, जिसको जहाँ बनना है ये, वो शहरों के नज़दीक होगा। इसके बीच कोई सार्वजनिक सड़क नहीं होगी, नहर नहीं होगी, नाला नहीं होगा, कोई नदी नहीं होगी, वो एक ही प्लॉट होगा। और ये SEZ पर आज तक कम से कम 50% से ज़्यादा ऐसे SEZ हैं जहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ। ज़मीन का एक डील वो ज़मीन का डील हुआ, और ज़मीन को भी जिन्होंने लिया उसे बिल्डर्स को बेच दिया। ये भी इस तरह के उदाहरण इस देश में भ्रष्टाचार हुआ एक तरीके। ये भ्रष्टाचार। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे भाई हमने ट्रेड यूनियन वर्ड जब आता है तो दिमाग में एक पिक्चर आती है, एक बहुत बड़ी सी मिल है, फैक्ट्री है, उसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने एक यूनियन बनाई, मिल मालिक से भाई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बार्गेनिंग चल रही है, धरने भी हो रहे हैं, वार्तालाप भी हो रहा है। तो आप लोग कैसे काम करते हैं? इतना विस्तृत क्षेत्र है खेतों का तो, और इतने मतलब किसान, और इतने कैसे आप काम करते हैं सर? इसी सब पर भारतीय खेत मजदूर यूनियन की पूरे देश में 19 राज्यों में इसकी स्टेट यूनिट्स हैं। जी। उन स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ब्लॉक्स हैं, हमारी ब्रांचें हैं गाँव में, गाँव की ब्रांचों से लेकर ब्लॉक लेवल की कमेटियां हैं, इंटरमीडिएटरी कमेटी बोलती हैं जिन्हें, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, स्टेट कमेटियां हैं। इन सब कमेटियों की टाइमली मीटिंग्स होती है, उसमें उनके हमको क्या करना है, किस मुद्दे पर संघर्ष करना है, ये सब वो भी तय करते हैं, और सेंटर भी समय समय पर उन्हें डायरेक्शन देता है। हमारे यहाँ सबसे पहले हमने ऑल इंडिया लेवल पर 20 मार्च 1978 में सबसे पहले 79 में सबसे पहले हमने ऑल इंडिया रैली की यहाँ। और दिल्ली के अंदर अखबारों ने लिखा है कि 5 लाख देश के सबसे गरीब मजलूम, बिना चप्पलों के, पैरों में जिनके चप्पल नहीं, फटे कपड़े, सर पर खाने की पोटली लिए, वो दिल्ली की सड़कों पर हैं। ये सब अखबारों ने लिखा, और उसमें हमने जो मांगे आइडेंटिफाई की थी, जमीन के बंटवारे की, खेत मजदूरों पर सामाजिक अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन की,
इसके साथ उनको घर बनाने के लिए ज़मीन और बनाने के लिए पैसा देने की मांगे, उनके लिए खेती में दूसरी सुविधाओं की मांगे, काम के गारंटी की मांग। कौन सुविधा देगा? जैसे कि अब एक बड़ा फार्मर है, उसके यहाँ पे पता लगा साहब 5 खेत मजदूर काम कर रहे हैं, तो फैसिलिटी तो बेसिकली उस फार्मर को देनी पड़ेगी। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे वो फार्मर उनको दे रहा है या नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं है, ये काम सरकार का है। ये ट्रेड यूनियन फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स नहीं है जी। ये देश की टोटल जीडीपी में जो टोटल आमदनी है जी। उसमें 42% अपना फिजिकल लेबर सप्लाई करती हैं जी। 40% कच्चे माल की सप्लाई मिलों में करती हैं। इनका देश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम जो मांग करते हैं वो सरकार से करते हैं कि सरकार इसके लिए कानून बनाए। हमने जब काम के गारंटी की मांग की कि खेत मजदूरों के लिए काम की गारंटी होना चाहिए और उसकी सिक्योरिटी होना चाहिए, उसी का नतीजा है कि जो आप मनरेगा के रूप में कानून देख रहे हैं, ये खेत मजदूरों के संघर्ष का ही फल है कि आज दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई कानून है तो मनरेगा है, जो दुनिया में किसी भी सरकार ने अपने देश के ग्रामीण मजदूरों को इस तरह का कानून नहीं दिया। तो हम ये मान करके चलते हैं कि भाई सबसे बड़ी उपलब्धि जो आप लोगों की है इतने सालों संघर्ष के बाद, वो एक मनरेगा तो है ही। इसके अतिरिक्त और क्या उपलब्धियां आप मुझे गिनाएंगे? और हमारी उपलब्धि है, हमने ज़मीनों का बंटवारा कराया भूमिहीनों को, मगर अभी भी लड़ाई ये बाकी है। बहुत सारे स्टेट्स में जिन ज़मीनों पर कब्जा है उनको सरकार ने अभी पट्टे नहीं दिए हैं। हमारी ये मांग है कि जहाँ कब्जा है वहाँ पट्टे दिए जाएं, और बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ पट्टा दिया गया है वहाँ ज़मीन पर कब्जा नहीं है, तो वहाँ कब्जा दिया जाए। इसके लिए भी हमारा आंदोलन चल रहा है। हम स्टेट्स में हमारे मैक्सिमम स्टेट इस सब के लिए आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमने अभी भी अगस्त के महीने में और जुलाई के महीने में, हमने जुलाई में देश में जनसंपर्क अभियान चलाया है किसान सभा के साथ मिलकर, ऑल इंडिया किसान सभा के, और इसके ये आपका अगस्त में हमने ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर प्रदर्शन किए हैं। और आने वाले अभी 1 सितंबर से, आज से लेकर 5 सितंबर तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने और तहसील में एसडीएम के सामने हंगर स्ट्राइक है 5 दिन तक, और ये ऑल इंडिया लेवल पर है। सभी जगह पर ये प्रोग्राम होंगे। आज से शुरू। हिंदुस्तान के अंदर जो खेत मजदूर हैं इनकी संख्या कितनी होगी इंडिया में इस वक्त? 2001 में सरकार का जो सेंसस आया था उसमें सरकार ने कहा है कि 10,74,000 10 करोड़ 74 लाख खेत मजदूर देश में हैं। इसके 10 करोड़ 74 लाख। इसके बाद 1911 में जो आया इसमें गवर्नमेंट ने 12 करोड़ के लगभग बताया है, जिनकी सही से अगर जांच की जाए तो ये 16 करोड़ के आसपास खेत मजदूर इस देश में है। और ये संख्या बहुत बड़ी है। 16 करोड़ मान के चले, ये 16 करोड़ के आसपास इसकी संख्या भी है, और ये संख्या बहुत बड़ी है जी। और इस देश की सबसे बड़ी ग्रामीण भारत की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सिर्फ 24% लोगों के पास देश की 71% जमीन है। 24% लोगों के पास 71% जमीन, और 76% लोगों के पास सिर्फ 29% जमीन है। तो ये जमीन के अंदर जो असमानता है बंटवारे की, ये सबसे बड़ी इस देश की प्रॉब्लम है। और इसके लिए हमारी सरकार से लगातार इस बात का संघर्ष है कि लैंड रिफॉर्म्स कानूनों को ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए, और देश में उतना ज़मीन अभी है कि हर भूमिहीन को ज़मीन दी जा सकती है। आपकी लड़ाई बड़े ज़मींदारों से है या सरकार से है? हमारी लड़ाई अत्याचारों के सवाल पर, उनकी मजदूरी के न देने के सवाल पर बड़े जमींदारों से भी है और सरकार से भी है। दोनों से संघर्ष। हमारा दोनों के साथ संघर्ष है, और हम दोनों से, जमींदार के अत्याचारों से और सरकार की जन विरोधी नीतियों से, खासतौर पर वो नीतियां जो खेत मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, उनके खिलाफ संघर्ष है।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये देखिए, मेरा भारत महान कहने से भारत महान नहीं होगा। यहाँ निर्मल जी जैसे लोग, BKMU जैसी संगठन, ये लड़ रहे हैं उन गरीब मजलूमों के लिए जिनके आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। ये संघर्ष जारी रहेगा और मेरे ख्याल से लैंड रिफॉर्म मूवमेंट जो BKMU कर रही है, ये एक बड़ा कदम है इक्वालिटी लाने का इस देश में, जिससे सबकी इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक होने की तरफ एक प्रयास है। आज इंडिया डेयर्स में इतना ही। धन्यवाद।